किसी भी कंपनी में स्टॉक का मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको 3 सीटों की आवश्यकता होंगी, या आप रजिस्टर में ही नोट करके रख रहे हैं। जैसे आप मान लेते हैं कंप्यूटर में डेटा को मैनेजमेंट करके नहीं रखना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप एक परचेज रजिस्टर बनाएंगे। मतलब जैसे अगर हम कुछ भी बेचेंगे तो उस रजिस्टर में उसका नाम और कितने में बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके रख लेंगे। ओके। दूसरा, अगर सेल कर रहे हैं तो कितना सेल किए इसको मैनेजमेंट करके मतलब लिख करके रख लेना है। तो अगर आपके ओनर आए पूछे कि अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट कितना यानी स्टॉक में कितना अवेलेबिलिटी है इस प्रोडक्ट की, तो आप क्या करेंगे, पहले परचेज रजिस्टर में देखेंगे कि टोटल हमने कितना खरीदा है, फिर सेल रजिस्टर में देखेंगे टोटल हमने कितना बेचा है, और टोटल परचेज करके और टोटल सेल को करके टोटल परचेज में से टोटल सेल को घटा देंगे तो क्या बचेगा, आपके पास अवेलेबल स्टॉक। बस आपको एक्सेल में कुछ नहीं करना है, केवल इतना मैनेजमेंट करना है कि आप अगर कुछ भी खरीदें तो उसका हिसाब किताब एक शीट में बना के रख लीजिए, और कुछ बेचें तो उसका हिसाब किताब दूसरी शीट में बना के रख लीजिए। और अगर आप मतलब आपके पास प्रोडक्ट कितना है तो मतलब उनको आपस में अटैच करके टोटल कैलकुलेशंस करके दिखा देना आपको, यानी टोटल परचेज में से टोटल सेल्स को हटा दोगे तो जो रिमेनिंग आइटम बचेगा वही आपके पास क्या होगा, अवेलेबल प्रोडक्ट यानी स्टॉक होगा। तो इसी को अगर हम लोग प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक्सेल ऑन कर लीजिए। एक्सेल ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देखिए शीट 1 जहाँ दिख रही है इसका नाम चेंज कर दीजिए परचेज बुक, इसका नाम क्या कर लीजिए, फिर से प्लस कीजिए, नया टैब आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और इसका नाम दे दीजिए सेल्स बुक। ठीक। तीसरा, इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसका नाम दे दीजिए स्टॉक बुक। तो यहाँ तक बन जाएगा ना, परचेज, सेल और स्टॉक बुक। ठीक। अभी हम परचेज बुक को सेलेक्ट कर देते हैं। तो परचेज बुक में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये शीट है हमारी, तो यहाँ पर हमें परचेसिंग की डिटेल मैनेजमेंट करके रखना है। तो अब परचेज करते समय आप क्या क्या डिटेल रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे सबसे पहले हम एक मतलब सीरियल चाहते हैं कि क्या परचेज कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर चल रहा है, तो यस हम डाल दे रहे हैं सीरियल नंबर यानी क्रमांक। ठीक। किस डेट में लेन देन कर रहे हैं डेट डाल दे रहे हैं, टाइप करेंगे अगले कॉलम पे पहुंचा देगा। किससे खरीद रहे हैं यानी पार्टीज अकाउंट्स, क्या टाइप कर दे रहे हैं, पार्टीज अकाउंट। ठीक। कोई दिक्कत नहीं आता। और भी इंफॉर्मेशन इसी प्रकार से फिल करना हो, जैसे पार्टीज मोबाइल नंबर, आधार, एड्रेस, उनकी अगर इंफॉर्मेशन फिल करना है, ये प्रोडक्ट हमने किससे खरीदा उसका डिटेल फिल करके अगर रखना चाहें तो यहाँ पर टाइप करके सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिएगा आप। ठीक। तो यहाँ पर हम अभी सीरियल नंबर, डेट, पार्टीज अकाउंट यानी पार्टी का नाम कैसे खरीद रहे हैं वो रखेंगे बस। ठीक है। इसके बाद आइटम नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, और टोटल। एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देना रिमार्क्स, हमेशा रिमार्क्स का या नोट के कॉलम बना देंगे ताकि अगर कुछ मिस हो तो उनको नोट में अलग से नोट करके रख सकें। ठीक। अब ये पूरे मतलब हेडिंग टाइप करने के बाद इन पूरी हेडिंग्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस कीजिए अथवा Ctrl+L, चाहे Ctrl+L प्रेस कर सकते हैं चाहे Ctrl+T। तो इस बार हम क्या प्रेस कर रहे हैं, Ctrl+L। Ctrl+L प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रिएट टेबल का एक ऑप्शन आ जाएगा। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, जैसे माई टेबल जैसे ही ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 हेडिंग्स आ जाएंगे, जो कि प्रॉब्लम, क्योंकि हमें हमारी हेडिंग ये होनी चाहिए थी और हमारी हेडिंग्स अलग से आ गई, तो दिक्कत हो गया नहीं हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको Ctrl+C करके यहाँ पर क्या कर दीजिए, Ctrl+V,
और ये वाले जो एक्स्ट्रा कॉलम है इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर दीजिए, क्या दीजिए, कंट्रोल माइनस, ये आपकी हेडिंग कन्वर्ट हो गई। अन्यथा दूसरा तरीका आपका जैसे था ऐसे ही रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत, इसको मतलब कंट्रोल जेड कर दीजिएगा, क्या कर देना, कंट्रोल जेड, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी, माई टेबल हैज हेडर्स एंड ओके, और ये करेंगे तो आपकी हेडिंग वही बनेगी, कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं। ठीक, तो कब प्रॉब्लम्स आएगी मतलब कंट्रोल टी टेबल में कन्वर्ट करते समय, और कब नहीं आएगी, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशंस कैसे किया जाएगा, इतना क्लियर है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, स्टाइल सेट कर लेना है, होम टैब पे जा करके टेबल ऑल बॉर्डर्स कर लेना है, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार सेल को छोटा बड़ा कर लीजिए। ठीक, ऊपर एक सेल हमने छोड़ा था, एक कॉलम, तो इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कीजिए। इसका क्या टाइप करते हैं, एक परचेस रजिस्टर्स है ना, चाहे परचेस रजिस्टर हेडिंग डाल दीजिए, परचेस बुक डाल दीजिए, जो भी मन करे आपका, आप अपने अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हैं एज योर विश। बोल्ड कर दे रहे हैं थोड़ा सा और अच्छा साइज। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाते समय दिक्कत ना हो, टेबल पे क्लिक करना, किसी भी नाम पे, जैसे सीरियल नंबर, चाहे डेट, चाहे पार्टीज अकाउंट, किसी भी टेबल के अंदर आपका पॉइंटर होना चाहिए। तो आपका टेबल टूल्स में एक ऑप्शन दिखाएगा डिजाइन टैब, क्या मिल जाएगा, डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल नेम में टेबल 2 क्या दिखा रहा, टेबल 2, इस पर आप क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस कर दीजिए, क्या प्रेस कर देंगे, और इसका अपने अकॉर्डिंग कोई नाम दे देना। तो जैसे परचेस का बुक रजिस्टर है ना, तो इसका नाम क्या दे रहे हैं, परचेस, परचेस ही नाम दे दीजिए बस। ठीक, इसी प्रकार से सेल्स रजिस्टर भी बनाना है हमें, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लीजिए, क्या लीजिए, सेल्स बुक पे जाइए, कंट्रोल जी, बस यहाँ पर नाम चेंज कर दीजिए, ये सेल्स रजिस्टर है क्या है, तो एक मिनट यहाँ पर क्लिक करके डबल क्लिक करके सेल्स रजिस्टर, और फिर टेबल पे क्लिक करके डिजाइन टैब पे जाइए, इसका नाम जो भी दिखा रहा है परचेज 4 दिखा रहा है, तो इसको हटा करके ये क्या है, सेल्स ना, यहाँ पर सेल्स कर दीजिए। समझ में आ रहा है नहीं, फिर से इसी को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, स्टॉक बुक पे चले जाइए, कहाँ पर आ जाएंगे, कंट्रोल वी कर दीजिए। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारा नाम चेंज कर दीजिए, इसका भी जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, इसका नाम क्या है, स्टॉक रजिस्टर। देखिए सीरियल नंबर होना चाहिए, डेट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मतलब हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो हमें डेट की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर दीजिए। ठीक, हम स्टॉक मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो हमने ये नहीं मतलब है हमने किससे खरीदा है, तो पार्टीज अकाउंट भी हटा दे रहे हैं। आइटम नेम मतलब है, तो इसके बाद आइटम नेम के बाद आपको क्या देना, टोटल परचेज, क्या टाइप कर दीजिए हम, टोटल परचेज, टोटल सेल, और अगला स्टॉक्स, रिमार्क यहाँ पर भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा। टेबल पे जाकर के यहाँ डिजाइन टाइप पे जाकर के इसका नाम क्या है, सेल्स, तो इसका भी नाम चेंज कर दीजिए। तो ये तीनों बन जाएंगे ना, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड स्टॉक बुक। कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं ना। इसके बाद आपको क्या करना है, आप सीरियल नंबर, क्योंकि सीरियल नंबर अपने आप चलता रहे, अगर परचेज करें तो यहाँ पर एक फार्मूला लगा दीजिए, इक्वल रो A1, इक्वल रो A1। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब डेट, किस डेट में आप परचेसिंग कर रहे हैं,
जैसे हम एक 24 को कर रहे हैं, यहाँ पर टाइप कर दीजिए। पार्टीज अकाउंट किससे खरीद रहे हैं? ओके, राकेश कुमार। क्या खरीद रहे हैं? आइटम्स नेम, जैसे मोबाइल। प्रिंटर टाइप कर दे रहे हैं, प्रिंटर टाइप कीजिए। क्वांटिटी 2 पीस खरीद रहे हैं, रेट 11,500 के रेट से। टोटल करने के लिए क्या करना होगा? जैसे अभी यहाँ पर 2 पीस आपने खरीदे, 1 पीस का 11,500, तो इसका और इसका गुणा कर देते, अपने आप आ जाता है, नहीं आ जाता? तो यहाँ पर भी टोटल निकालना है, तो क्या करें? कभी भी कोई भी गणना अगर आपको करना है तो इक्वल प्रेस करेंगे। किसका किससे गुणा करना है? क्वांटिटी सेलेक्ट कर दीजिए, स्टार इनटू, इसके बाद आपको क्या किस पे क्लिक कर देना है? प्राइस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैलकुलेशन। है ना? आपको परचेज, जब आप परचेज करेंगे तभी इसका यूज करना है। तो सबसे पहले काम कीजिएगा, आप 2-3 प्रोडक्ट को खरीद कर रख लीजिए, तब समझ में आएगा, ठीक है ना? तो जैसे दूसरा प्रोडक्ट मान लेते हैं इसी डेट में, इन्हीं से आप कंप्यूटर खरीद लीजिए, ठीक? 5 पीस, रेट मान लेते हैं 18,999, ठीक? कंट्रोल देखिए, जैसे यही नेम है, नीचे सेम लाना है, तो आप चाहे जैसे इस तरह आप लिखेंगे एक, हाँ, तो मत लिखना। अगर सेम डेटा आपको जो ऊपर है वही नीचे लाना है, मतलब जस्ट, तो आप सिंपल सा प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल डी। देखिए, कंट्रोल डाउन फिल, कंट्रोल डी किसकी शॉर्टकट की होती है? डाउन फिल, यानी ऊपर जो है वही वैल्यू नीचे फिल। जैसे मान लेते हैं इन्हीं से खरीदना है या किसी और से खरीदना है, इस बार अमन कुमार, हमें खरीदना प्रिंटर 4 पीस, इस बार 12,399, यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, ठीक? तो इस तरह से दोबारा हमने अमन से ही कंप्यूटर खरीद लिया और इन्होंने कंप्यूटर हमें 17,500 में दे दिया। ओके, तो इस तरह से परचेसिंग अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर डिटेल फीड करते चले जाइए। किस बुक में? परचेस रजिस्टर। कुछ भी आप खरीदें तो यहाँ पर उसका नाम, किसे खरीद रहे हैं, इन्फॉर्मेशन फीड कर दीजिए, ठीक? और अगर आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर सीरियल नंबर के लिए यहाँ पर भी एक फार्मूला लगा, जो रो A1 अपना चलता रहेगा। डेट मान लेते हैं 2/1/24 को हमने बेचा, ठीक? राजेश कुमार, देखिए ये नाम बढ़ा तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, अपने आप ऑटो फिट कॉलम फिट हो जाएगा, ठीक? यहाँ पर हमने इनको मान लेते हैं बेचा प्रिंटर, ठीक? क्वांटिटी में मान लेते हैं हमने 10 पीस बेचा, सॉरी 2 पीस, ठीक? 15,400 के रेट से टोटल यहाँ पर। तो आपको वही फार्मूला, सेम इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक? अगर आप परचेज करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम टाइप करके फीड कर लेना, सेल करेंगे तो यहाँ, ठीक? अब आपको यहाँ पर मैनेजमेंट करना है कि हमारे पास टोटल स्टॉक कितना है, टोटल स्टॉक कितना है। तो इसके लिए सीरियल नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका एक क्रमांक में चलता रहेगा, तो यहाँ पर रो A1 लगा दीजिए। अब हम चाहते हैं यहाँ पर प्रिंट, हमें प्रोडक्ट का नाम लिखा रहे और उसका टोटल पता लिख के कैलकुलेट करके आ जाए, ठीक? तो इसके लिए जैसे यहाँ पर पहले प्रिंटर लिख दे रहे हैं, अभी टोटल परचेसिंग तो निकल ही नहीं, हमें क्या करना है, जो खरीदे हैं वहाँ से ढूंढ के जोड़ना है ना। तो इसके लिए कहीं से भी अगर आपको सर्च करके वैल्यू जोड़ना होता है तो इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, सम इफ यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? तो यहाँ पर सिंपली इक्वल कीजिए सम इफ, क्या जोड़ना है? परचेस बुक में से, क्या करना है ध्यान दीजिए, परचेस बुक में से प्रोडक्ट को सर्च करना है। सबसे पहले क्या करना है? तो पहले परचेस बुक सेलेक्ट करें, क्या करना होगा?
तो रेंज में आपको परचेज टाइप कर देना है। देखिए परचेज जैसे टाइप करेंगे अपने आप आ गया ना, टेबल बना था हमारा। टाइप करेंगे, पूरी टेबल से मतलब नहीं है, हमें इसके अंदर का पार्ट चाहिए, तो बड़ा ब्रैकेट प्रेस कीजिए। किसे मतलब क्या सर्च करके जोड़ना, प्रोडक्ट यानी आइटम, यानी तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर देंगे, आइटम नेम ब्रैकेट्स क्लोज। कॉमा करेंगे तो आपसे क्या मांगने लगेगा, क्राइटेरिया। क्या मांगेगा आपसे, क्राइटेरिया में आपको ये सिलेक्ट करना है कि क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है, प्रिंटर। समझ रहे हैं ना, प्रिंटर ने कॉमा। सम रेंज में मतलब क्या जोड़ना, इसकी क्वांटिटी से मतलब है ना, हमें जोड़ना क्या है, इसकी क्वांटिटी। और क्वांटिटी कहाँ से सर्च करके जोड़ना है, परचेज से। यानी पहले हम क्या टाइप करेंगे, परचेज रजिस्टर बड़ा ब्रैकेट्स। अब इस बार किससे मतलब हमें, क्वांटिटी से, ब्रैकेट क्लोज एंड एक बार और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो टोटल हमारे पास प्रिंटर हमने टोटल कितना खरीदा है, 6 पीस। आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेज बुक में एक बार प्रिंटर 2 पीस खरीदे थे और एक बार प्रिंटर 4 पीस। मान लेते हैं फिर हम किसी से 2-1 को 24 को अंतिमा से प्रिंटर खरीद रहे हैं 2 पीस 11,500 के रेट से। तो आप स्टॉक बुक में देखेंगे हमारे पास टोटल परचेज में प्रिंटर कितने हो चुके हैं, 8। ठीक, सेम सेलिंग का दिखाना है तो वही प्रोसेस, जैसे उस बार परचेज यूज किया था, परचेज टेबल यूज किया था ना, और इस बार हमें किस टेबल से मतलब है, सेल्स वाली टेबल से। तो इसके लिए भी हमें क्या लगाना है, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज मांग रहा है तो रेंज किस टेबल की चाहिए, सेल की। तो पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, सेल टेबल ब्रैकेट आइटम ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत है ना, कॉमा क्राइटेरिया तो यहीं पर टाइप है, जो लिखा हो उसी का कैलकुलेशन करना है। सम रेंज क्राइटेरिया क्या जोड़ना है, उसकी क्वांटिटी जोड़ना है। किसकी क्वांटिटी, सेल बुक की, सेल रजिस्टर की क्वांटिटी। यानी हमें पहले तो सेल टेबल सेलेक्ट करना है, बड़ा ब्रैकेट टाइप करेंगे, फिर क्या टाइप करना है, क्वांटिटी एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए टोटल हमने प्रिंटर कितना सेल किया है, 2 पीस। ठीक, अब स्टॉक कितना बचेगा, टोटल परचेस में से टोटल सेलिंग घट जाएंगी तो जो बचा रहेगा वही तो हमारा स्टॉक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टोटल परचेस माइनस टोटल सेल। अब ऐसे सबका देखना चाहें, जैसे हमारे पास प्रिंटर था, कंप्यूटर की डिटेल, तो कंप्यूटर देखिए 10 खरीदे, 10 का 10 है, अभी बेचा हमने नहीं है। और क्या यूज किया था, मोबाइल नहीं यूज किया क्योंकि 0 लिखा है। लैपटॉप भी नहीं, बस वही खरीदा बेचा था। यहाँ पर जैसे हमने लैपटॉप भी टाइप कर दिया और मोबाइल भी, इनका 0 दिखा रहा है, इनका, क्योंकि अभी ना तो इनकी खरीदारी हुई है और ना ही इनकी बिक्री हुई है। तो अगर मान लेते हैं हम लैपटॉप भी खरीद के दिखाते हैं आपको, 1-2 एंटर कर रहे हैं, इन्हीं से मान लेते हैं खरीद रहे हैं लैपटॉप 10 पीस 16,999। ठीक, इन्हीं से खरीद ले रहे हैं, नाम यही टाइप कर दे रहे हैं मोबाइल। ठीक, 15 पीस 12,500। ठीक, तो यहाँ पर आप स्टॉक बुक में देखिए मोबाइल कितना अवेलेबल है, ये देखिए सभी के स्टॉक दिखाने लगा ना, अभी सेल नहीं है। अब मान लेते हैं हमारे पास कस्टमर आए, ठीक, 2 तारीख को ही अजय कुमार, मोबाइल इन्होंने हमसे खरीदा 5 पीस 10,019 मानते हैं 14,500 में भी हमने। ठीक, तो स्टॉक में क्या हुआ देख रहे हैं ना, मोबाइल 5 पीस बिक गया और अवेलेबल अभी हमारे पास कितना है, 10 पीस। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कैसे करके रखेंगे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स, और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।